हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसपी स्टडी पे। दोस्तों मैं शिवम पांडे आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी चैप्टर को, मेटल और नॉन मेटल को। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इनरिचमेंट ऑफ ओर। आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा, एक्सट्रैक्शन मेटल टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज। हमने आपको एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बताया था, ठीक है। उसमें जो सबसे टॉप के मेटल होते हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे टॉप के मेटल होते हैं वो कौन कौन से मेटल होते हैं ये आप देख लो। सबसे टॉप पे आपका होता है, सबसे पहले होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है आपका मैग्नीशियम और लास्ट में एल्युमिनियम। ये टॉप के मेटल होते हैं, ठीक है। ये हमारे टॉप के मेटल थे। तो सबसे पहला इस टॉपिक का जो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है, these metals are highly reactive, these are not reduced with reducing agent। मतलब ये क्या है कि ये ऐसे मेटल होते हैं बहुत ही हाई रिएक्टिव होते हैं, ये किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा रिड्यूस नहीं किए जा सकते। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं ये आप देख लो। हमारा एक कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है और तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये तीनों हमारे क्या थे, रिड्यूसिंग एजेंट थे, ठीक है। अभी आगे काम पड़ेगा उसका। तो दूसरा पॉइंट अब हम देखते हैं, these metals are extracted by the electrolytic reduction from their molten state। मतलब यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये मेटल आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले उसके मोल्टन स्टेट में उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराओगे तभी जाके मिलेगा, ठीक। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक टम्बलर लिया सबसे पहले, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, एक एनोड कैथोड लगा रहे हैं और एक एनोड। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। कैथोड जो था हमारा नेगेटिव था, एनोड हमारा पॉजिटिव था। अच्छा, हमको ये जो हम सोडियम यहाँ पे निकालने वाले हैं, सोडियम ये हम कहाँ से निकालेंगे, NaCl से। NaCl किस फॉर्म में यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है आपको भी पता होता है। Na क्या होता है, Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है, आपको भी पता है, ठीक। अगर इसको हम मोल्टेन स्टेट पे इसमें पुट कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा इसमें, ठीक। ये मोल्टेन स्टेट में है। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे स्विच के द्वारा कनेक्ट होते हैं। जैसे ही हम इनको आपस में कनेक्ट कराते हैं क्या होगा, यहाँ पे जो NaCl इसके अंदर होता है मोल्टेन फॉर्म में, वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और Na किस फॉर्म में ब्रेक होगा आपको पता है, Na पॉजिटिव में, क्योंकि ये मेटल है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इसीलिए उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या होगा, ये Na पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ पे आने लगेंगे, ठीक है। और Cl जो होगा वो नेगेटिव के फॉर्म में आता है। और आपको भी पता होगा पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव रॉड है हमारा, तो क्या होगा, ये सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे जितने भी Na प्लस है। और Cl नेगेटिव जो है वो इधर अट्रैक्ट होने लगेगा सारा, ठीक है, एनोड की तरफ और ये कैथोड की तरफ। फिर क्या होगा, यहाँ पे Cl आएंगे और Cl2 गैस बनके यहाँ से ये रिलीज हो जाते हैं। बाद में हमको क्या मेटल मिल जाता है, सोडियम, ठीक। इस तरह से हम ये करते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट है कि जो मेटल होता है वो डिपोजिट एट कैथोड होता है। मेटल जो होता है वो आपने भी यहाँ पे देखा, मेटल जो था वो कहाँ पे डिपोजिट हो रहा था, कैथोड पे डिपोजिट हो रहा था। दूसरा क्लोरीन लिक्विड एट एनोड। कोई भी इस मेटल अगर यहाँ पे आ गया तो जो बचेगा वो कहाँ पे जाएगा, एनोड पे ही जाएगा, वो चाहे क्लोरीन हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं इसी में दूसरा जो हमारा है, जो बीच के मेटल हो हमारे, जैसे ये टॉप के चार थे, अब इसके बाद भी कुछ होंगे, फिर नीचे के भी कुछ होंगे। तो अभी हम जो बीच के मैंडेटरी जो होते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है, कि उनसे कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो इसको मैं मिटा
समझा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक। तो अभी हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज। अभी हमने इससे पहले टॉप का देखा, अब हम क्या देख रहे हैं, मिडिल का देख रहे हैं, ठीक है। तो मिडिल में सबसे पहले कौन कौन से मेटल आते हैं ये आप जान लो। मिडिल में जो आपके आते हैं, एक होता है Zn, Fe, ठीक है, और Pb। Zn का मतलब जिंक, आयरन, लेड, ये तीन मेटल आपके क्या आते हैं, मिडिल में आते हैं एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक। तो इसमें सबसे पहला जो आप ये समझो, ये जो मेटल होते हैं ना, ये तो सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, these metals usually present as sulfide और कार्बोनेट, कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे या तो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। दूसरा, it is easier to obtain metal from their oxide। मतलब अगर आप मेटल ऑक्साइड बना लेते हो, ठीक है, तो वहां से क्या कर सकते हो, मेटल को बहुत ही आसानी के इजियरली आप ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है हमारा, एक होता है रोस्टिंग, ठीक। मतलब अगर आपका सल्फाइड ओर है तो हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। अगर आपका और क्या है, कार्बोनेट ओर है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग आप समझो सबसे पहले, द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर आप हीट करते हो किसको, सल्फाइड जो आपका दिया हुआ है, तो क्या हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर मेटल ऑक्साइड से फिर आपको एक प्रोसेस करके मेटल निकालते हैं, लेकिन पहले हम मेटल ऑक्साइड निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो रोस्टिंग का मतलब आप ये समझो कि कोई भी मेटल सल्फाइड है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वो क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, मेटल ऑक्साइड में, ठीक। और किसके प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सल्फाइड SO2 ये गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और मिल जाता है आपको ZnO, ठीक। कैल्सिनेशन का मतलब आप समझो, द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही हीट करो, या तो बहुत आपको अगर ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी तो लिमिटेड ऑक्सीजन पड़ती है, ठीक है। जैसे आप ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, आप देख सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हीट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है और क्या हमको मिल रहा है, CO2 गैस। ये गैस क्या होता है, रिलीज हो जाता है यहाँ से और हमको मिल जाता है ये मेटल ऑक्साइड, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने दोनों रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों प्रोसेस से क्या हमको मिल गया, मेटल ऑक्साइड हमको मिल चुका है। नाउ वी गेट मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। आपको रोस्टिंग का भी मतलब पता चल गया। रोस्टिंग में क्या होता है, आप अगर आपका अगर जो ओर है वो कैसा है, सल्फाइड ओर है, तो आप क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे। रोस्टिंग में सिर्फ क्या होता है, हाईली आप हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे भी हम हीट ही करते हैं, लेकिन वहां पे आपका क्या होता है, कार्बोनेट। आप ऐसे ही याद कर सकते हो, कैल्सिनेशन सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, कार्बोनेट ही और को ही हम यहाँ से कैल्सिनेशन करते हैं। और रोस्टिंग में आपको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले सल्फाइड जो होता है उसको हम करते हैं, ठीक। तो अब हमको ऑक्साइड मिल गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मेटल कैसे निकालते हैं। आपको भी पता होगा मेटल ऑक्साइड है, जैसे ZnO है, ठीक है। यहाँ से आपको ऑक्सीजन को रिमूव करना है, मतलब रिडक्शन करना है। सिंपल सा क्या है, रिडक्शन करना है आपको। तो रिडक्शन तो आपको पता होगा, ठीक। तो रिडक्शन करने के लिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको पिछले भी बताया था कौन कौन से होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, रिड्यूस करने में
हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, इसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं और क्या होगा, यहाँ से ये बन जाएगा आपका Zn आपको मिल जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से आपको जिंक मिल जाएगा। मतलब इसमें एक प्रोसेस आपने क्या किया, रिडक्शन किया। कौन सा प्रोसेस, ये मेटल पाने के लिए आपने क्या किया, मेटल पाने के लिए आपने यहाँ पे रिडक्शन किया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रिडक्शन का मतलब ये क्या होता है, इट्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम देयर कंपाउंड, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर कंपाउंड। रिड्यूसिंग एजेंट आपके कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये तीन आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको ये मिडिल वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसके बाद का देखते हैं, जो सबसे लो हमारा होता है, लो मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जो सबसे नीचे आते हैं, उनको हम देखते हैं कि उनसे अगर हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि मिडिल में जो मेटल आते हैं उनकी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे लो वाले मेटल होते हैं उनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन मेटल का नाम। वो मेटल कौन कौन से होते हैं, वो मेटल आपके 4 मेटल होते हैं। पहला हमारा होता है Au, दूसरा होता है Ag, तीसरा होता है Hg और चौथा होता है मतलब गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और मरकरी। ये 4 मेटल हमारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, ये मेटल ऐसे होते हैं, ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते हैं। मतलब these metals are non-reactive. The oxide of these metals can be reduced by heating. मतलब इनके जो ऑक्साइड होते हैं उनको हम आसानी से सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं, किससे, हीट करके, ठीक है। जैसे मान लो Hg, ये जो मरकरी होता है Hg, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम HgS जो ये होता है, इसी को हम लोग सीना बार भी कहते हैं। ये HgS को क्या हम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, HgO बन जा रहा है, मतलब ऑक्साइड बना ले रहा है, ठीक है। और वहां से यहाँ से जो SO2 गैस हमारा है वो रिलीज हो जा रहा है। फिर HgO को अगर हम हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है Hg में और O2 गैस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि Hg मेटल जो है हमको मिल जा रहा है बहुत ही आसानी से, बिल्कुल भी नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कॉपर को भी ऐसे Cu2S जो है वो भी ऐसे ही ऑप्शन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पे ये बन जा रहा है ऑक्साइड, उसके बाद ऑक्साइड और यहाँ पे ये गैस बन के रिलीज हो जा रहा है। दूसरा, फिर इस ऑक्साइड को आप इसके संपर्क में हीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कॉपर बन जा रहा है और प्लस SO2 बन जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपली इसको बाई हीट के दौरान रिड्यूस कर सकते हैं, इनको आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने तीनों देख लिया, हाई देखा सबसे पहले, उसके बाद फिर मिडिल का देखा, फिर लो देखा, ठीक है। हाई में हम क्या कर रहे थे और फिर मिडिल में क्या कर रहे थे और लो में क्या कर रहे हैं। हाई में आप देखे होंगे कि हाई में जो था हमारा कौन कौन से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल थे, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिस के द्वारा हम वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था उससे हम क्या कर रहे थे, मेटल को निकाल रहे थे, ठीक है। मिडिल में हमने क्या किया, मिडिल में हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किया, फिर लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हीट करके निकाल रहे हैं, ठीक है। आप ये याद रखना, ये हमारा था स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट होता है आज के इस लेक्चर में। इसके जो अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम क्या बताएंगे, स्टेप 3। मतलब स्टेप 3 में आपका जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। स्टेप 3 इससे अगला जो वीडियो है वो हमारा लास्ट भी वीडियो होगा इस चैप्टर को लेके। और फिर उसके बाद में जब ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा साइंस का आपका क्लास 10 का, तो मैं पूरा वीडियो 1-1 घंटे का सिर्फ समझाने का बनाऊंगा। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, पूरा अच्छे से नोट्स लिख के दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको लिख लो अच्छे से, वीडियो को रोक के बीच में लिख लो या धीरे कर लो, लिख लो, ताकि आपको
एग्जाम में बाद में नोट्स जब आप बना के रखोगे तो आपको रिवीजन करने में कम समय लगेगा, ठीक है। इसलिए ये नोट्स बना के आपको यहाँ पे बोर्ड पे अवेलेबल करा रहा हूँ मैं, और अब पूरा समझाऊंगा, एक सिर्फ समझाने का 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर खत्म समझा के। समझाने का सिर्फ एक कुछ लिखना तो होगा नहीं, समझा के पूरा खत्म 1 घंटे में, पूरा एक चैप्टर 1 घंटे में आसानी से खत्म हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगला जो हमारा स्टेप 3 है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को जो आपके क्लासमेट है उनको भी आप बताइए कि यहाँ पे आके ये वीडियोस देख के पढ़े। क्योंकि क्या होता है, जो ज्ञान होता है ना, कोई भी अगर आप मान लो आपका दोस्त भी यहाँ से पढ़ेगा तो वो भी बताएगा कि हाँ यहाँ पे ऐसे सर ने बताया कुछ और, मतलब आपको भी सजेस्ट कर सकता है, मेरे लिए भी कमेंट में वो बता सकता है सर ये डाउट है यहाँ पे और आपको एक्सप्लेन करना चाहिए यहाँ पे ऐसे। वैसे मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। धन्यवाद। इसी के साथ